हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ एक रैदास जी द्वारा जो रचित है पद, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हिंदी भक्तिकालीन काव्यधारा की निर्गुण भक्ति शाखा के विख्यात संत कवि रैदास जी का जन्म सन 1588 में बनारस में हुआ। कबीर की भांति रैदास जी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे। वे हृदय की सच्ची अनुभूति और आपसी सद्भाव को ही महत्व देते थे और उसी को धर्म मानते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी भावों और विचारों के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं। उपमा और रूपक अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। उनका बड़ा ही इन अलंकारों का स्वाभाविक ढंग से उन्होंने प्रयोग किया है। कवि ने अपनी सहज भक्ति, आत्मनिवेदन और दैन्य भाव को अपने पदों में व्यक्त किया है। उनके द्वारा रचित जो 40 पद हैं, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। उनका निधन सन 1558 में बनारस में ही हुआ। अब पाठ में जो है, पाठ का परिचय इस प्रकार है कि इस पाठ में मानवतावादी विचारों के साधक रैदास जी द्वारा रचित 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कवि ने प्रभु को भक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न प्रमाणित किया है तथा दूसरे पद में ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। अब इस पाठ में इस प्रकार जो है 2 पद हैं। प्रथम पद में संत कवि ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपने आराध्य से स्वयं के अटूट रिश्ते को व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है जो अब छूट नहीं सकती। परमात्मा और स्वयं के बीच इस अटूट संबंध को कवि ने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी और दास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि ने परमात्मा के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई को और प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को सहज और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, तो हम लोग पद्य पढ़ते हैं और पद्य के भावार्थ को जानते हैं। तो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम भनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इन्होंने अपने आराध्य की आराधना करते हुए ये स्पष्ट किया है कि हमें राम नाम की रट लग गई है। हमें राम नाम की रट लग गई है जिसे अब मैं नहीं छोड़ सकता। अब कैसे छूटे, अब किस प्रकार से छूट सकता है। राम नाम रट लागी। राम नाम रट लगी माने राम नाम की जो रट लग गई है वो अब कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु आप चंदन के समान हैं
और मैं कैसा हूँ, मैं पानी हूँ। जैसे चंदन को चंदन में पानी डाल के चंदन को घिसते हैं, तो उसी प्रकार से पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, चंदन कैसा होता है, चंदन के हर डाल में, हर शाखा में खुशबू है। तो बास मने खुशबू, बास मने महक। बास का अर्थ है, बास मतलब महक या खुशबू। मतलब चंदन में क्या है, खुशबू है, अंग अंग में खुशबू, मैंने हर डाली हर शाखा में उसके खुशबू है। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, उसके अंग अंग में खुशबू है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, तुम घन वन, तुम जो है घन घन बादल हो, घन यानी कि बादल। तो हे प्रभु आप जो है घन माने बादल, वन हम मोरा, और मैं कैसा हूँ, वन में रहने वाला, वन में नाचने वाला मोर। जैसे कि मोर बादल को देखकर खुश हो जाता है और नृत्य करने लगता है, ठीक उसी प्रकार आपको देखकर, आपके दर्शन पाकर मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे अपार प्रसन्नता मिलती है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आप जो हैं कैसे हैं, आप चंद्रमा के समान है। चंद्र और चकोरा, चकोरा का अर्थ है एक पक्षी, है ना, एक पक्षी जो कि चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, चकोरा। चकोरा, चकोर बोलते हैं इस पक्षी को, पक्षी है चकोर। ठीक है, आप कैसे हैं, आप जो है चंद्रमा के समान है और मैं कैसा हूँ, चकोर पक्षी के समान। ऐसा कहा जाता है कि चकोर पक्षी जो है चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है और लगातार उसको देखता रहता है, उसको निहारता रहता है और मतलब कि उसी में उसे खुशी मिलती है, उसी में उसे आनंद मिलता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप चंद्रमा के समान हैं और मैं यानी आपका जो भक्त हूँ मैं जो है मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर खुश होता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे आपको देखकर खुशी मिलती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु को कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप दीपक के समान हैं, आप दीपक के समान हैं, आपके कारण सभी जगह रोशनी फैलती है। और मैं कैसा हूँ, मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ। जैसे बत्ती और दिया का मेल होगा तो रोशनी फैलेगी, उसी तरह से कहना चाहते हैं कि आप के साथ आपका सानिध्य हमें मिलेगा तो मेरे अंदर भी प्रकाश फैल जाएगा, मतलब मेरे अंदर भी आपके गुण आ जाएंगे। यदि आपकी कृपा मुझे मिल गई तो मेरे अंदर भी आपकी अच्छाइयाँ भर कर जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, दीपक के भांति हैं जो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। और मैं कैसा हूँ, मैं बाती की तरह हूँ, बाती यानी बत्ती, उसमें जो जैसे प्रदीप में या दिया में जो वो डालते हैं ना, बत्ती डालते हैं ना, उसको कह रहे हैं अपने आप की संज्ञा जो है स्वयं को उस बत्ती के समान बताया है जो दिए में रखकर उसे दिए को जलाया जाता है। और ईश्वर कैसे हैं, दिए के समान है जिनके जलने से चारों तरफ
प्रकाश फैल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती। ज्योति यानी कि ज्योति, यहाँ पे देखिए ज्योति जो है, ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश, और ये जो है ज्योति इसका तत्सम है, ठीक है। ज्योति ये तत्सम शब्द है, इसका जो है तत्सम शब्द क्या है, ज्योति। ज्योति का तत्सम है ज्योति, और इसका अर्थ क्या है, प्रकाश, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ऐसे दिए के समान आप हैं जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश चारों तरफ दिन भर, दिन रात जलता रहता है, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप मोती के समान हैं, और मैं कैसा हूँ, धागे के समान हूँ। मोती हैं आप और मैं क्या हूँ, धागा। मतलब जैसे धागे में मोती पिरोई जाती है, उसी प्रकार से एक सुंदर से, इस प्रकार एक सुंदर सी माला बन जाती है, उसी तरह से मैं धागा हूँ और आप जो है मोती के समान है। यदि आपका साथ मुझे मिल गया तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। एक और उदाहरण उन्होंने दिया है सोने और सुहागे की। सोना जो है जब सुहागा मिलता है उसमें, तो वो और अधिक खरा हो जाता है, और अधिक क्या हो जाता है, और अधिक, मतलब खरा का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाती, मतलब एकदम गुणों से युक्त हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे सोने में यदि सुहागा मिल जाए तो वह और अधिक खरा हो जाता है, और अधिक मतलब कि जिसमें कि कोई भी मिलावट ना हो, एकदम प्योर, एकदम से अच्छा सोना हो जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिला के उसकी जो मतलब उसकी जो अच्छाई है, वो अच्छाई मतलब कि उसमें जरा भी मिलावट नहीं रहती, मतलब कि वो एकदम अच्छा हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से आपके कारण, आपके सानिध्य में यदि आपका सानिध्य यदि मुझे मिल जाए, यानी आपकी कृपा दृष्टि यदि मुझ पर पड़ जाए, तो मेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। कह रहे हैं प्रभु आप क्या हैं, आप स्वामी के हैं मेरे, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। यहाँ पे कभी आप देख रहे हैं कि अपने को दास बना रहे हैं, बना के कह रहे हैं कि आपकी मेरी भक्ति कैसी है, दास से भक्ति है। वे मतलब कि खुद को दास और ईश्वर को स्वामी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को दास बताने के कारण इनकी भक्ति कैसी है, इनकी भक्ति की यदि विशेषता पूछी जाए कि इनकी भक्ति कैसी है, तो आपको ये बताना होगा कि इनकी भक्ति जो है दास से भक्ति है, ठीक है। इनकी भक्ति की विशेषता ये है कि इनकी भक्ति कैसी है, दास से भक्ति की है, यानी कि ये स्वयं को दास, ईश्वर का दास, प्रभु का दास मानते हैं, और ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न है ही। तो इस प्रकार कह रहे हैं ऐसी भक्ति करे रह चाहता, यानी रैदास की भक्ति इस प्रकार की है कि वे अपने आप को दास मानते हैं और प्रभु को क्या मानते हैं, प्रभु को वे सर्वस्व सर्वशक्तिमान यानी कि पूजनीय, मतलब सारे गुण से संपन्न मानते हैं। अब एक बार आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे अंग अंग शब्द है, अंग पहली लाइन में है, ऐसी राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। अब यहाँ पे देखिए अंग अंग जो शब्द है,
अंग अंग शब्द में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आपको हमने बताया है कि जैसे कोई भी शब्द जब दो बार या दो बार एकदम लगातार में ही दो बार आए और एक जैसा ही हो, परंतु उसका अर्थ एक ही होना चाहिए, तब कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यहाँ पे अंग अंग में आपके अनुप्रास अलंकार वो हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। फिर प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। हे प्रभु आप कैसे हैं? घनवन, यहाँ पे भी न वर्ण की आवृत्ति, घन में नम है, वन में भी न है, तो यहाँ पे भी आपके अनुप्रास हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर दो या दो से अधिक बार कोई वर्ण आए तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ देखिए चितवत चंद चकोरा, ये शब्द है चितवत, चितवत चंद चकोरा। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए चवर्ण चवर्ण चवर्ण। ठीक है, तो चवर्ण की आवृत्ति बहुत आई है, बहुत बार हुई है, तो ये क्या अलंकार हो गया? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि चवर्ण की आवृत्ति हुई है, चवर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति माने, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराया जाना। ठीक है, एक ही शब्द को, एक ही वर्ण को, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण को दोहराया जाता है। वर्ण यानी अक्षर, एक ही वर्ण को बार बार जब दोहराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो बता रहे हैं कि चितवत चंद चकोरा में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। फिर प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पे देखिए जाकी और ज्योति, जाकी और ज्योति, जाकी ज्योति माने यहाँ जाकी ज्योति में कौन सा अलंकार है? ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही होगा, जाकी ज्योति में अनुप्रास अलंकार ही होगा। बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप क्या हैं? आप मोती के समान हैं और मैं क्या हूँ? मैं धागे के समान हूँ। ठीक है, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, यानी धागे में मोती पिरोई जाएगी, तब वह जो है एक सुंदर माला का रूप धारण कर लेगा। तो उसीलिए यहाँ पे करें कि हे प्रभु आप क्या हैं? आप मोती हैं और मैं क्या हूँ? मैं धागा हूँ। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अब एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि सोने में सुहागा मिल करके जैसे उसकी पवित्रता, उसकी जो है शुद्धता, पवित्रता यानी कि एक तरह से खारापन को मन करे, खारापन जो है, अरे खरा माने पवित्रता, खरापन यानी पवित्रता। तो जैसे सोने में सुहागे को मिला दिया जाए और उसकी पवित्रता उससे बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप और हम मतलब कि आपका यदि सानिध्य माने नज़दीकी, आप अपनी शरण में यदि हमें ले लेते हैं तो क्या होगा? मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा।
जैसे सोने ही मिलत सुहागा, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। अब आगे ये बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप कैसे हैं? आप हैं स्वामी। आप कैसे हैं? आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। यदि आपसे पूछा जाए कि भक्ति कैसी, रैदास कैसी भक्ति करते हैं, तो इसी पंक्ति में आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब दास की भक्ति, दास्य भक्ति करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? दास्य भक्ति। क्या बोलेंगे? दास्य भक्ति। दास्य भक्ति। आपसे ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि इनकी भक्ति कैसी है, रैदास जी की भक्ति कैसी है, तो आप उसका उत्तर देंगे दास्य भक्ति। माने रैदास जी कैसी भक्ति करते थे? तो रैदास जी, आप जानते हैं कि रैदास जी दास्य भक्ति करते थे। दास्य का मतलब होता है कि खुद को दास समझना, खुद को ईश्वर का दास। यहाँ पे ईश्वर से मतलब है, ठीक है, बाहरी किसी व्यक्ति का दास नहीं, यहाँ पे ईश्वर का दास अपने आप को उन्होंने बताया है। अरे तुम प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। करे की भक्ति, मैं ऐसी भक्ति करता हूँ कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ठीक है, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी मेरी भक्ति है। यानी कि आप मेरी भक्ति को दास्य भक्ति माने। अब आपसे कोई पूछे कि इनकी भक्ति कैसी भक्ति है, तो आप उत्तर देंगे रैदास की भक्ति क्या है? दास्य भक्ति की है। अब कुछ प्रश्न के माध्यम से आपकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं? कवि अपने इष्ट देव का वर्णन करते हुए, स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आपके नाम की रट लग गई है और अब वो छूट नहीं सकती। अन्य कुछ मत दीजिए, पर हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो कि हमेशा हमारे मन को प्रकाशित किए रहे। ठीक है, ऐसी भक्ति वे ईश्वर से मांगते हैं। ईश्वर से वे ऐसी भक्ति मांगते हैं जिससे वे हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहे, नज़दीक रहे, बने रहे नज़दीक में। तो वे ईश्वर के सानिध्य की भक्ति मांगते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंध का वर्णन किया है? ये प्रश्न है। इसका अर्थ आपको, इसका उत्तर आपको हर पंक्ति में मिल जाएगा कि मतलब उन्होंने भगवान और भक्त को किस रूप में, उनके संबंध को किस रूप में वर्णित किया है। तो आपको इसका उत्तर लिखने के लिए सारे जितने भी जोड़े के रूप में शब्द प्रयोग किए गए, जैसे तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम धागा, तुम क्या है, जैसे चितवत चंद सुहागा, चंद चकोरा, और उसे जाकी छोती जने, मतलब कि तुम मोती हम धागा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हे प्रभु आप कैसे हैं? आप सबसे पहली पंक्ति देखिए, यहाँ पे सबसे पहली पंक्ति में इसका उत्तर शुरू हो जाता है, आप कैसे हैं? आप चंदन के समान हैं और मैं कैसा हूँ? मैं बाती के समान हूँ। आप चंदन के समान हैं और मैं बाती के समान हूँ। प्रभु जी तुम चंदन में हम बाती, जाकी भक्ति, जाकी अंग अंग बात समानी। अंग अंग बात समानी का अर्थ है, अंग मतलब प्रत्येक चंदन के वृक्ष का अंग क्या होगा? डाल और शाखाएं। तो अंग अंग में उसके मतलब हर डालियों में, हर शाखाओं में सुगंध है, चंदन की खुशबू है।
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन बन, घन मतलब होता है बादल, ठीक है। घन बन हम मोरा, यहाँ पे घन शब्द का अर्थ क्या होगा? घन का अर्थ है बादल। घन का अर्थ क्या होगा? बादल। तो कह रहे कि हे प्रभु आप कैसे हैं? आप बादल के समान हैं। घन बन, और उसको मोर को बादल देख करके बड़ी खुशी मिलती है। मोर जो है उसको बादल देख के बहुत खुशी मिलती है, और उसी खुशी के वशीभूत होकर के वह जो है नाचने लगता है। तो इसी तरह से लेखक को भी अपने ईश्वर के साथ से, अपने ईश्वर के आराधना मतलब नज़दीकी से उनको भी अपार खुशी की प्राप्ति होती है। अब इसमें जो है प्रश्न में पूछा कि किन किन उदाहरणों के माध्यम से, तो आप एक एक करके सारे उदाहरण लिख लीजिएगा। सबसे पहला उदाहरण है आप कैसे हैं? आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। दूसरा उदाहरण है कि आप घन हैं और मैं वन में नाचने वाला मोर हूँ। आप घन वन, मैं मोर, हम मोरा। हम कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? मोर के समान है, यानी भक्त जो है वो मोर के समान है। और आराध्य कैसे हैं? आराध्य हैं घने बादलों के आकार के, घने बादलों के आकार के हैं लेखक, अरे सॉरी कवि। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप मैं कैसा हूँ? मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। और आप कैसे हैं? आप चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी प्रसन्न होकर निहारता रहता है या उसको देख के उसे अपार खुशी मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि आप चंद्रमा हैं और मैं चकोर हूँ। जैसे चितवत, चितवत माने देखना, चितवत का मतलब होता है देखना। तो जैसे चकोर पक्षी लगातार चंद्रमा को देखता रहता है, देखना चाहता है, वैसे ही मैं जो है हमेशा आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया दीपक और बाती का। ईश्वर को उन्होंने दीपक माना है और स्वयं को बाती माना है। जैसे दोनों के सानिध्य से प्रकाश फैलती है, रोशनी फैलती है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आपका साथ मुझे मिल जाए तो मैं जो है मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ भर जाएंगी। आपसे आपका सानिध्य यदि मिल जाए तो मेरे अंदर के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे और मैं एक अच्छा बने एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं, और दीपक की रोशनी से, दीपक के प्रकाश से मेरे मन का जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह दूर हो जाएगा, और वो इसी कारण हमेशा ईश्वर के सानिध्य को चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला उन्होंने कहा है कि वो मोती और धागे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप क्या हैं? आप मोती के समान हैं और मैं उसमें मोती में पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। मेरा आपका साथ होगा तो एक सुंदर माला बन जाएगी। ठीक है। तो और चौथा उदाहरण उन्होंने अंतिम उदाहरण दिया है कि आप सोने की तरह है, मैं सुहागे की तरह हूँ। आप जैसे सोना और सुहागा मिलके और उसका खरापन बढ़ जाता है, अच्छा वो और शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से आप का सानिध्य यदि हमें मिल जाए तो मेरे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से आपने देखा पूरे पद में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, और स्वयं को मतलब दास के रूप में, स्वयं को अवगुण अज्ञानी के रूप में, और ईश्वर को ज्ञानवान के रूप में उन्होंने बताया है। आराध्य शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, और भक्त जो है हमेशा उसका सानिध्य चाहता है। और इनकी भक्ति में दास्य भक्ति की झलक मिलती है। इनकी भक्ति जो है दास्य भक्ति की है। ठीक है। अब दास्य मतलब कि वे अपने आप को दास मानते हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए कहा गया है कि प्रभु जी
तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रह दासा। तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हो मैं दास हूँ और ऐसी भक्ति करे रह दासा। भक्ति रैदास कैसी भक्ति करते हैं? ऐसी भक्ति। ऐसी भक्ति माने दासत्व की भक्ति, माने दास्य भक्ति करते हैं। ठीक है, वे अपने आप को दास मानते हैं, प्रभु को स्वामी मानते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।